दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए ये आपका होगा प्रैक्टिस सेट। तो इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जी और रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग होती है, तो लगभग कितनी होती है? ऑप्शन बी 380 से 420 nm। अगला है मक्खन खालिस्तान। तो मक्खन जो है खालिस्तान किसका उदाहरण होता है? तो ये होता है ऑप्शन सी, पायस का उदाहरण होता है। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ऑप्शन डी, एप्सम सॉल्ट। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, सर विलियम मुइर ने। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन उत्तर प्रदेश। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन सी, भौतिक शास्त्र के लिए। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो ऑप्शन बी, बीस्टली टेल्स। रक्त समूह प्रणाली की खोज खालिस्तान ने की थी? ऑप्शन डी, कार्ल लैंडस्टीनर। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को खालिस्तान कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मनामा। अगला है, खालिस्तान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो ऑप्शन बी, मीरा कुमार। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरठ में हुआ था। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन बी, उद्दंत मार्तंड। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? ऑप्शन बी, लरमा रोजो। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। 1773 से 85 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री खालिस्तान थे? तो ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो नर्मदा नदी। क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन सी, परागकोश। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? ऑप्शन बी, कोकस। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो पिक्नोमीटर का। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी?
तो ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी परमवीर चक्र। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, तो ऑप्शन डी इस्माइल मर्चेंट। तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन डी इस्माइल मर्चेंट। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 5 जून को। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किया था ऑप्शन बी सर फ्रैंक विट्टल ने। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। शिवाजी के छोटे भाई का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन ए राजा राम। खालिस्तान ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो ऑप्शन डी घुमुरा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, तो ऑप्शन डी फिलीपींस। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खालिस्तान महिलाएं शामिल थीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 15। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने की थी, तो ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन बी पुर्तगाल। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी खालिस्तान द्वारा की जाएगी, ऑप्शन बी चीन। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन बी अग्नाशय। अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, जैसे कि नैसर्गिक का विलोम शब्द है, तो क्या है आपका? तो ऑप्शन सी कृत्रिम। अगला है उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी उत्धन घाटन। एकाएक में कौन सा समास है? तो एकाएक में समास हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। और यमुना का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो यमुना का होगा ये सभी, मतलब कालिंदी, अर्कजा और सूर्यत नया। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी ईर्ष्या से जल उठना। सही शब्द छांटिए, तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी अनिष्ट। अनिष्ट को ऐसे लिखते हैं, ना कि ए बी सी और डी की तरह। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए तुलसी की कविता में माधुर्यता है, लेकिन बी सी और डी ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो ये होगा ऑप्शन बी परा उपसर्ग। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? तो बुलावा में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन सी आवा। जिसकी चिंता ना हो उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे कहते हैं, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी अचिंतन्य। विमुक्त करने या छूट देने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी एग्जेम्प्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा? यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका 3 अक्षर आएंगे, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो गाइस देखिए सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। जैसे कि हमें पहला अल्फ़ाबेट उठाना है, एल से बनाना है एम। एल का कोड कितना होता है आपको पता होगा, 12 होता है। एम का कितना होता है? 13। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब देखिए एम से एन बनाना है, एम का होता है 13, एन का होता है 14। कितना ऐड हुआ? प्लस का 1। अब देखिए एन से हमें ओ बनाना है, तो ओ का कितना होता है? 15। तो कितना ऐड हुआ? 14 से 15 बनने में प्लस का 1, तो आगे भी प्लस 1 ऐड होगा।
तो ओ का होता है 15, 15 में एक ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 16, 16 किसका होता है पी का। अब देखिए सेकंड सेकंड अल्फ़ाबेट उठाएंगे तो पहला तो हमें अल्फ़ाबेट मिल गया पी जो कि आपके चारों में है। अब सेकंड सेकंड सबके उठाएंगे। एक्स से हमें टी बनाना है। एक्स का कितना होता है गाइस, ये होता है 24 और टी का कितना होता है 20, तो कितना घटा -4। अब देखिए टी से हमें बनाना है पी। टी का होता है 20, पी का होता है 16, कितना घटा -4, मतलब सभी में -4 घट रहा है। अब देखिए पी से हमें एल बनाना है। पी का होता है 16, एल का होता है 12, कितना घटा -4। आगे भी -4 घटेगा। तो एल का होता है 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 8 किसका होता है, एच का। तो पी एच देखिए किस में है, बी में है नहीं है, सी में है नहीं है, डी में है नहीं है, लेकिन ए में आपका पी एच मिल गया। इतना 2 अल्फ़ाबेट मिल गए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश पढ़ना है। प्रश्न संख्या 92 से 93 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। तो 92 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का संबंध है भारत से, तो टेक्सास का संबंध किससे होगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि पहले का जिस प्रकार दूसरे से संबंध होता है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए जिस प्रकार महाराष्ट्र जो है वो भारत का एक राज्य है, उसी प्रकार टेक्सास जो है वो यूएसए, तो ऑप्शन डी इस राइट आंसर है। यूएसए का एक राज्य है, स्टेट है। अगला देखिए गाइस, ये वाला यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो गाइस देखिए 72 कैसे बना, 90 कैसे बना, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 ये हो गया, और 9 धाम 90, 9 का 8 में गुणा, फिर 9 का 10 में गुणा। अब देखिए 156 में किसका किसका गुणा हो रहा है, 13 गुणे 12। ओके, तो 13 गुणा 12 कितना होता है 156। देखिए 8 से 10 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। पहले 9 में 8 का गुणा हुआ था, फिर 9 में किसका हुआ, 10 का गुणा। जिस प्रकार उसी प्रकार 13 में जब 12 का गुणा हो रहा है तो आगे 13 में कितने का गुणा होगा, 14 का गुणा। 2 का ही तो अंतर है। तो 13 में 14 का गुणा करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 182। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है प्रश्न संख्या 94 से 95 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म चुनिए। तो 94 इसमें से एक ऐसा चुनना है जो कि अन्य तीनों से भिन्न हो, विषम हो, अलग हो। तो गाइस देखिए कैसे करेंगे। देखिए गोलक आपका आंसर होगा। क्यों, गोलक के अतिरिक्त अन्य सभी जो हैं वो 2D आकृतियां हैं। वर्ग है, आयत है, वृत्त है, ये 2D आकृतियां हैं, द्विविमीय आकृतियां। जबकि गोलक जो है वो आपकी क्या है, 3D आकृति। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसमें से बताना कि कौन सा विषम है। तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 1, ई का होता है 5, तो 1 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। ये तो चेक कर लिया, आप भी चेक करते हैं। सी का होता है 3, जी का होता है 7, कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। मतलब पहला और बी एक तरीके से एक समान है। अब सी चेक करते हैं। जे का कितना होता है 10, एन का होता है 14, कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। तो ये भी समान है। लेकिन ऑप्शन डी देखिए 13 और 15, तो इसमें कितना जुड़ा है, प्लस का 2। सभी में +4 ऐड हो रहा है, लेकिन डी वाले में 2 ऐड हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान भरें। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो गाइस एक एक पंक्ति को लेके चलेंगे, एक एक पंक्ति को लेके चलेंगे। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में देखिए ये 7 है। अगर हमें 51 बीच वाला बनाना है, मतलब बड़ी संख्या में बनानी पड़ती है, तो 7 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलता है 49। अब ये 2 है, इसमें इस 2 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 51। इसी प्रकार सेकंड वाले में देखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 36, और इस 4 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 40, मतलब सेटिस्फाइड कर गया। अब लास्ट में देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25, और 25 देखिए कितना कम है 28 से, 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न अनुक्रम 6, 11, 18, 27, 38, यहाँ खाली स्थान है, तो इसमें से लुप्त संख्या बतानी है।
तो गाइस कैसे करेंगे, देखिए 6 से 11 अगर बनाए तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 5। अब 11 से 18 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 7। अब 18 से 27 बनाना है, कितना ऐड हुआ, प्लस का 9। अब 27 से 38 बनाना है तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 11। अब देखिए 5 से 7 बनने में प्लस का 2 ऐड हुआ, 7 से 9 बनने में प्लस का 2, और 9 से 11 बनने में प्लस का 2। तो आगे भी 2 ऐड होगा, तो 2 को हम लोग 11 में ऐड करेंगे तो प्लस का 13, और इस 13 को हम लोग 38 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऐड करते हैं, 8 3 11 की एक हासिल लगा 1, तो 4 5 मतलब 51। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, तो आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप लास्ट में चले जाइए कि पूछा क्या जा रहा है। तो पक्षी के लिए पूछा जा रहा है, तो सभी को पता होता है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो मतलब बादल में उड़ते हैं कह सकते हैं हम लोग, या कह सकते हैं हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ते हैं पक्षी। तो हवा को आप चेक कर सकते हैं कि हवा को कहा क्या जा रहा है। देखिए बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, और हवा को क्या कहा जा रहा है, नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नीला। हम लोग करेंगे गाइस कंप्यूटर के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से चार्ट का कौन सा प्रकार स्कैटर चार्ट जैसा होता है, परंतु स्कैटर चार्ट के विपरीत 2 की बजाय 3 मानों या कह सकते हैं वैल्यू की तुलना करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बबल चार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एवरेज। लेकिन मैक्स, सम और मिनिमम ये आपके एमएस एक्सेल से संबंधित हैं। सीरीज को भरने के लिए निम्न में से कौन सा सीरीज प्रकार वैध नहीं है। तो ये होगा ऑप्शन डी, टाइम। एक गणितीय एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिखने के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया जाना चाहिए। तो सुपरस्क्रिप्ट। एमएस वर्ड में फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस मंझला कोष्ठक। वर्कशीट संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस PGDN। वर्कबुक में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस F11। डॉक्यूमेंट बनाने, उन्हें एडिट और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहते हैं। ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा विकल्प फाइंड और रिप्लेस या कह सकते हैं ढूंढना और प्रतिस्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी, दस्तावेज को तारीख से ढूंढना। फाइल प्रबंधन में फाइल डेटा को स्थायी रूप से प्रिंट दस्तावेज के रूप में फिर से उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी, हार्ड कॉपी कहा जाता है। अगला है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर से जुड़ी विशेष प्रकार की डिवाइस को ऑपरेट या कंट्रोल करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन बी, डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। इमेज चित्रित करने और ग्राफिक तथा एनिमेशन बनाने के लिए उपयोग होने वाली कंप्यूटर डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है। तो ग्राफिक्स टैबलेट कहा जाता है। इस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू MOD कोष्ठक के अंदर 558, 10 का परिणाम क्या होगा। तो ऑप्शन ए 8 होगा। निम्नलिखित में से विंडोज का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क से गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर के लिए सुरक्षा जाल का काम करता है। तो ऑप्शन डी, रिसाइकल बिन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, CPU में अंकगणित तथा तर्क के मध्यवर्ती परिणाम स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए,
एक्यूमुलेटर्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।